राधे राधे मित्रों। आज की ये कथा उस सच्ची भक्ति की है जो किसी भव्य मंदिर की चार दीवारी में कैद नहीं होती, बल्कि एक साधारण स्त्री के हृदय की गहराइयों में बसती है। ये कहानी है सविता जी की, जो एक सामान्य गृहिणी थी, लेकिन उनकी श्रद्धा बहुत गहन थी। सविता जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना या पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि वो तो पूर्ण समर्पण है, जहां व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। यह कथा हमें बताती है कि जब मन में सच्चा विश्वास हो तो भगवान एक साधारण कागज की तस्वीर से भी बोल उठते हैं। वे न केवल हमारी बातें सुनते हैं, बल्कि हमारे संकटों में हमारी रक्षा भी करते हैं। सविता जी की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि भगवान कहीं दूर आकाश में नहीं रहते, वे हमारे हृदय में, हमारे विश्वास में निवास करते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम उस भक्ति की यात्रा पर चलें, जहां साधारण जीवन असाधारण चमत्कारों से भर जाता है। सविता जी का घर शहर की एक पुरानी गली में स्थित था। वो घर 2 मंजिला था, जो बाहर से देखने में साधारण लगता था। सफेद रंग की दीवारें, लोहे की ग्रिल वाली खिड़कियां और सामने एक छोटा सा आंगन, जहां कुछ गमलों में तुलसी और गुलाब के पौधे लगे थे। नीचे की मंजिल में रसोई घर था, जहां सुबह से शाम तक चूल्हे की आग जलती रहती। रसोई के बगल में एक छोटा सा कमरा था, जहां मोहन जी और सविता जी रहते थे। कमरे में एक पुरानी अलमारी, एक बिस्तर और कुछ कुर्सियां थीं। आंगन में एक छोटा सा कुआं था, जहां से पानी भरा जाता था, लेकिन घर का असली दिल ऊपरी मंजिल पर था। वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसे सविता जी ने अपने हाथों से मंदिर में तब्दील कर दिया था। मंदिर में एक लकड़ी की पुरानी चौकी रखी थी, जो उनके ससुराल से आई थी। उस चौकी पर लड्डू गोपाल जी की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर हल्के पीले फ्रेम में थी, जिसमें गोपाल जी बाल स्वरूप में मुस्कुराते हुए दिखते थे। उनके हाथ में माखन की मटकी, सिर पर मोर पंख का मुकुट और आंखों में इतनी मधुरता कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। समय के साथ तस्वीर थोड़ी फीकी हो चुकी थी, लेकिन सविता जी के लिए वो जीवन थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सविता जी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, जो चरमराती हुई आवाज करती। ऊपर पहुंचकर वे सबसे पहले फर्श को झाड़ू से साफ करती, फिर एक छोटे से घंटे को बजाती। उसके बाद वे एक पीतल का दिया जलाती, जिसमें घी डालकर बाती बनाई जाती। दिए की लौ टिमटिमाती हुई मंदिर को रोशन करती। फिर वे फूल चढ़ाती, आंगन से तोड़े गए गुलाब या तुलसी के पत्ते। फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक उठता। फिर शुरू होती उनकी गोपाल जी से बातचीत। वे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और कहती, गोपाल, आज का दिन आपकी कृपा से मंगलमय हो। मेरे घर में शांति बनी रहे, मोहन जी का काम अच्छा चले और सबके मन में आपका नाम रहे। उनकी आवाज में इतनी मिठास होती कि लगता जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बात कर रहा हो। वे गोपाल जी से हर छोटी बड़ी बात साझा करती। आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? थोड़े से आपके लिए अलग रख दिए हैं। या फिर कल मंदिर में दिया ज्यादा देर तक जलता रहा था, यह आपकी कृपा ही तो है। मैंने महसूस किया कि आप मेरी पूजा से खुश हैं। नीचे मोहन जी काम में व्यस्त रहते। वे एक छोटी सी किराने की दुकान में नौकरी करते थे। सविता जी जब अपनी पूजा पाठ में व्यस्त होती, तो वो खुद ही नाश्ता तैयार करके दुकान के लिए निकल जाते। कभी कभी वे सविता जी को देखकर हंसते और कहते, तुम्हारे गोपाल ने तो तुम्हें पूरा समय घेर रखा है, कब नीचे आओगी? घर के काम तो करने हैं ना? सविता जी मुस्कुराकर जवाब देती, अगर मैं उन्हें समय न दूं तो वो मुझे समय कैसे देंगे? ऊपर वाले की कृपा से ही तो नीचे का सब चलता है। मोहन जी को सविता जी की यह भक्ति कभी कभी अतिरिक्त लगती, लेकिन वे उन्हें कभी रोकते नहीं। वे जानते थे कि सविता जी का बचपन से ही भगवान से गहरा लगाव था। उनके मायके में भी एक छोटा सा मंदिर था, जहां वे बचपन में खेला करती। शादी के बाद जब वे इस घर में आई, तो उन्होंने ऊपरी मंजिल को अपना मंदिर बना लिया। मोहल्ले के लोग सविता जी की भक्ति की चर्चा करते। कोई कहता, सविता बहन की पूजा देखो, जैसे भगवान उनके सामने खड़े हों। दूसरा कहता, हाँ, उनकी आंखों में वो चमक है जो सच्चे भक्तों में होती है। सविता जी का दिन मंदिर से शुरू होता और मंदिर पर ही खत्म होता।
रात को वे फिर ऊपर जाती, आरती करती और गोपाल जी को गुड नाइट कहकर नीचे आती। उनके लिए गोपाल जी सिर्फ एक तस्वीर नहीं थे, वे उनके जीवन का हिस्सा थे, उनके मार्गदर्शक, उनके रक्षक। हर महीने की 5 तारीख को मोहन जी की तनख्वाह आती थी। मोहन जी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे। वे सुबह से शाम तक ग्राहकों से बातें करते, सामान बेचते और शाम को हिसाब किताब करते। तनख्वाह के दिन वे घर लौटते समय थोड़ी खुशी महसूस करते, क्योंकि घर में कुछ नई चीजें आ सकती। घर पहुंचकर वे सविता जी को पैसे सौंपते और कहते, लो इस महीने का हिसाब। सविता जी पैसे हाथ में लेकर हमेशा एक ही काम करती। वे कहती, पहले ऊपर वाले को दिखा दूं, फिर नीचे खर्च होगा। फिर वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती। मंदिर में पहुंचकर वे गोपाल जी की तस्वीर के सामने पैसे रख देती। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करती और कहती, हे नंदलाल, ये सब आपका है, आप ही बताओ कहां लगाना है। घर का राशन, बच्चों की फीस या कोई दान, सब आपकी इच्छा से होगा। उनकी प्रार्थना इतनी गहन होती कि लगता जैसे गोपाल जी सचमुच उनसे बात कर रहे हों। यह परंपरा सविता जी ने अपनी सास से सीखी थी। जब वे नई नई बहू बनकर आई तो उनकी सासू मां ने कहा था, बेटी, घर में आने वाली हर पहली चीज को भगवान को समर्पित करो, फिर देखना कभी कमी नहीं आएगी। सविता जी ने इसे दिल से अपनाया। मोहन जी कभी कभी मजाक में कहते, अगर गोपाल जी ने कह दिया कि सब पैसे मुझ पर खर्च करो तो? सविता जी हंसकर जवाब देती, फिर तो वही करूंगी, क्योंकि जो वो कहेंगे वही सही होगा। तुम तो जानते हो उनकी इच्छा से ही तो सब होता है। मोहल्ले की औरतें सविता जी की इस आदत की बहुत प्रशंसा करती। पड़ोस की लक्ष्मीबाई कहती, सविता का तो तस्वीर से भी ऐसा रिश्ता है जैसे भगवान सचमुच उनसे बात करते हो। मैंने तो कभी ऐसा भक्त नहीं देखा। दूसरी महिला राधा दीदी कहती, हां, उनके घर में हमेशा शांति रहती है, वो हमेशा खुश रहती हैं, सब गोपाल जी की कृपा से। सविता जी इन बातों पर मुस्कुराती और कहती, ये तो बस श्रद्धा है बहन, भगवान को समर्पित करने से मन हल्का हो जाता है। एक बार मोहन जी की तनख्वाह थोड़ी देर से आई। घर में राशन कम था और सविता जी चिंतित थी, लेकिन जैसे ही पैसे आए उन्होंने वही किया। ऊपर जाकर उन्होंने वो पैसे गोपाल जी को समर्पित किए। मोहन जी ने पूछा, क्या गोपाल जी ने कुछ कहा? सविता जी ने कहा, हां, उन्होंने कहा कि सब ठीक होगा, कल दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर आएगा। और सचमुच अगले दिन दुकान पर एक बड़ा ग्राहक आया, जिसने महीने भर का सामान एक साथ खरीदा। मोहन जी हैरान रह गए। उन्होंने सविता जी से कहा, तुम्हारी श्रद्धा सचमुच काम करती है। इस परंपरा ने उनके घर को मजबूत बनाया। बच्चे भी सीखते थे, वे देखते थे कि मां हर चीज पहले भगवान को समर्पित करती है। एक बार उनके बेटे ने स्कूल से पुरस्कार जीता तो सविता जी ने कहा, पहले गोपाल जी को दिखा। बेटा ऊपर गया, ट्रॉफी रखी और प्रार्थना की। इससे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। सविता जी मानती थीं कि श्रद्धा की यह परंपरा न केवल संपन्नता का आशीर्वाद देती है, बल्कि जीवन को दिशा भी देती है। वे कहती, पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। मोहल्ले में यह कहानी फैल गई और कई महिलाएं सविता जी से प्रेरित होकर अपनी परंपराएं शुरू करने लगी। जीवन में परीक्षाएं आती हैं और सविता जी का जीवन भी इससे अछूता नहीं था। एक बार महीने के अंत में घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कठिन हो गई। मोहन जी की तनख्वाह मिलने में अभी समय था। अपने सेठ जी से पहले पैसे मांगने में उन्हें झिझक हो रही थी, क्योंकि दुकान पर ग्राहक कम आए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में लोग कम बाहर निकलते हैं। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था, आटा कम बचा था, दालें खत्म और सब्जियां भी पुरानी हो गई थीं। बच्चे स्कूल से लौटकर भूखे होते और सविता जी उन्हें रोटी के साथ थोड़ी चटनी देकर बहला देती। मोहन जी शाम को घर लौटे और जेब से कुछ रुपए निकालकर सविता जी को दे दिए। वे बोले, सविता, ये रहे कुछ रुपए, जाओ राशन ले आना, कल तक इंतजार नहीं करते। सविता जी ने पैसे लिए और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले गोपाल जी के पास रख दूंगी, फिर ले आऊंगी। मोहन जी थोड़े चिढ़कर बोले, तुम्हारे ऊपर वाले मंदिर के चक्कर में सारा दिन चला जाता है, पहले राशन ले आओ, भगवान तो इंतजार कर लेंगे। लेकिन सविता जी शांत स्वर में बोली, वो ऊपर ही तो हैं जो नीचे का सब संभालते हैं,
अगर उनकी कृपा न हो तो ये पैसे भी व्यर्थ हैं। फिर वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गईं। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने रुपए गोपाल जी की तस्वीर के सामने रखे, आंखें बंद की और प्रार्थना की, प्रभु इन पैसों से घर चलाना है, आप ही बताओ कैसे। राशन लाना है लेकिन मन में शांति नहीं है, आप मार्ग दिखाओ। फूलों की हल्की खुशबू में उनका मन डूब गया। दिए की लौ टिमटिमाती रही और तस्वीर पर पड़ती रोशनी से गोपाल जी की मुस्कान और चमकदार लग रही थी। सविता जी को लगा जैसे गोपाल जी कह रहे हों, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। नीचे आकर वे घर के कामों में लग गईं। दोपहर का खाना बनाया, फिर कपड़े धोए, आंगन साफ किया। शाम होने से पहले वे मोहल्ले की एक महिला शांता दीदी के घर चली गईं। शांता दीदी बीमार थीं और सविता जी उनकी मदद करने जाती थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने शांता दीदी को दवा दी, चाय बनाई और बातें की। शांता दीदी ने कहा, सविता बहन, तुम्हारी वजह से मेरा मन हल्का हो जाता है। तुम्हारी भक्ति की बातें सुनकर लगता है भगवान पास ही हैं। सविता जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान आपके पास हैं, बस विश्वास रखिए। इस बीच घर में सब शांत था। मोहन जी दुकान पर चले गए थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जीवन की ये परीक्षा भी शुरू ही हुई थी। सविता जी जानती थी कि कठिनाइयां आती हैं ताकि विश्वास मजबूत हो। वे कहती, परीक्षा से डरना नहीं बल्कि उसमें भगवान का हाथ देखना चाहिए। मोहल्ले के लोग भी उनकी हिम्मत देखकर प्रेरित होते। एक पड़ोसी ने कहा, सविता जी जैसा धैर्य कम लोगों में होता है। दोपहर का समय था, सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था और मोहल्ले में लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक एक तेज शोर मचा। कोई चिल्लाया, आग आग लग गई। सविता जी शांता दीदी के घर से लौट रही थी जब उन्होंने यह आवाज सुनी। वे भागती हुई अपने घर की ओर गईं। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी। लोग बाहर निकल आए और सबकी नजरें सविता जी के घर की ऊपरी मंजिल पर थीं। वहां से काला धुआं उठ रहा था और लपटें दिखाई दे रही थी। किसी ने कहा, सविता जी ऊपर आपके घर से धुआं उठ रहा है, लगता है मंदिर में दिया गिर गया होगा। सविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे चिल्लाईं, गोपाल, मेरे गोपाल ऊपर हैं। वे सीढ़ियों की ओर दौड़ी, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें रोक लिया। एक आदमी बोला, मत जाओ बहन, आग फैल गई है, अंदर जाना खतरनाक है। सविता जी रोते हुए बोली, मेरा मंदिर, मेरी तस्वीर सब जल जाएगा। पड़ोसी पानी की बाल्टियां लेकर दौड़े। कोई नल से पाइप लगाकर पानी फेंक रहा था, कोई सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आग की लपटें ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर आ रही थी। मोहन जी को खबर मिली तो वे दुकान से भागते हुए आए। उन्होंने सविता जी को संभाला और कहा, शांत हो जाओ, हम बुझा लेंगे। लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। लकड़ी की चौकी जल रही थी, दीवारें काली पड़ रही थी। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानी से पूरा कमरा भीग गया था और राख का ढेर लग गया था। सविता जी रोते हुए बोली, हे गोपाल, मैंने तो सब आपको समर्पित किया था, फिर क्यों जल जाने दिया आपने अपना ही घर। मोहन जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, सब खत्म हो गया सविता, अब नए सिरे से बनाना पड़ेगा। मंदिर तो फिर बन जाएगा। लेकिन सविता जी के चेहरे पर आंसू थे और मन में विश्वास। उन्होंने कहा, नहीं मोहन जी, मेरे ठाकुर वहां हैं। मोहल्ले के लोग दुखी थे। कोई कहता, कितनी बुरी घटना हुई, सविता जी की भक्ति का क्या होगा। दूसरा बोला, शायद दिए की चिंगारी हो। लेकिन सविता जी का विश्वास डगमगाया नहीं। वे जानती थीं कि यह भी एक परीक्षा है। रात भर सविता जी सो नहीं पाईं। वे बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। मन में गोपाल जी की तस्वीर घूमती रही। मोहन जी भी चिंतित थे, लेकिन वे सविता जी को ढांढस बंधाते रहे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सविता जी उठीं। उनका दिल तेज धड़क रहा था। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ीं। ऊपर का मंजर देखकर दिल कांप उठा। दीवारें काली, लकड़ी जली हुई, हर तरफ राख का ढेर। मंदिर का वो पवित्र स्थान अब वीरान लग रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने झाड़ू उठाई और सफाई शुरू की। हर कोने में वो अपनी तस्वीर को खोजती रहीं, जो उनके लिए भगवान का स्वरूप थी। राख हटाते हुए उनकी उंगलियों ने कुछ छुआ। राख के नीचे कुछ चमका। वो वही लड्डू गोपाल की तस्वीर थी, लेकिन उल्टी पड़ी हुई। उन्होंने धीरे से उसे उठाया और अचानक उनके हाथ थम गए।
तस्वीर के नीचे वही रुपए पड़े थे जो उन्होंने पिछले दिन गोपाल जी के सामने रखे थे। एक भी रुपया जला नहीं था, न धुआं लगा न जलन की निशानी, बस शुद्ध और सुरक्षित। सविता जी की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, प्रभु, आपने तो अपनी तस्वीर उल्टी करके मेरे धन की रक्षा की। आप तो सचमुच मेरे घर में रहते हो। उनकी आवाज में कृतज्ञता थी और मन में अटूट विश्वास। मोहन जी आए तो उन्होंने भी देखा। वे स्तब्ध रह गए। सविता, ये कैसे संभव है? सब जल गया, लेकिन ये पैसे और तस्वीर अक्षत। सविता जी बोली, जहां भाव सच्चा होता है वहां अग्नि भी असमर्थ हो जाती है। गोपाल जी ने हमें दिखा दिया कि वे हमारी रक्षा करते हैं। मोहल्ले में यह खबर फैल गई। लोग आकर देखने लगे और सब हैरान थे। कोई कहता यह चमत्कार है। उस चमत्कार के बाद मोहन जी बदल गए। पहले वे भक्ति को सविता जी का शौक मानते थे, लेकिन अब वे खुद शामिल होने लगे। हर सुबह वे सविता जी के साथ ऊपर जाते, दिया जलाते और कहते, आज का पहला रुपया हमारे गोपाल के नाम। घर में एक नई शांति आ गई। मोहन जी की दुकान पर भी काम बढ़ गया, जैसे गोपाल जी की कृपा बरस रही हो। लोगों को जब इस चमत्कार का पता चला तो सब कहने लगे, वो तस्वीर नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। मोहल्ले में सविता जी की भक्ति की चर्चा होने लगी। कई लोग उनके घर आकर गोपाल जी के दर्शन करने लगे। सविता जी सबको प्रेरित करती, विश्वास रखो, भगवान सब देखते हैं। मोहन जी अब गर्व से कहते, मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया कि भक्ति क्या होती है। वक्त बीतता गया, ऊपर का मंदिर फिर से बनाया गया। नई लकड़ी, नई रंगाई, लेकिन सविता जी ने मंदिर में पुरानी जली हुई तस्वीर ही वापस रखी। वे रोज उसी तस्वीर के सामने दीपक जलाती और पैसे की वही गड्डी तस्वीर के नीचे रखती, कभी खर्च नहीं करती। वे कहती, ये वो धन है जिसे भगवान ने स्वयं बचाया था, मैं इसे दुनिया के किसी सौदे में नहीं दूंगी। मोहन जी अब उनकी हर बात मानते। घर में भजन कीर्तन होने लगे। सविता जी की भक्ति और गहरी हो गई। वे कहती, भक्ति का अर्थ है समर्पण, जहां मैं नहीं सिर्फ वो हैं। मोहल्ले में लोग उनसे सीखते। एक शाम सविता जी मंदिर में भजन कर रही थीं। अचानक दिया टिमटिमाया और सविता जी मौन हो गईं। जब मोहल्ले वाले ऊपर पहुंचे तो देखा सविता जी शांत बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान और तस्वीर के पास वही सुरक्षित पैसे रखे थे। कोई बोला, वो चली गईं अपने गोपाल के पास। दूसरा बोला, देखो दिया अभी भी जल रहा है, जैसे भगवान ने उनकी आत्मा को रोशनी दी हो। मोहन जी रो पड़े, लेकिन जानते थे कि सविता जी अब गोपाल जी के साथ हैं। मोहल्ले में उनकी भक्ति की कथा अमर हो गई। दोस्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। सविता जी ने अपना जीवन गोपाल जी को समर्पित कर दिया और भगवान ने दिखा दिया कि सच्चे विश्वास के आगे अग्नि भी झुक जाती है। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।